नमस्कार साथियों। आज आज हम बात करेंगे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की, जिसे ड्रग अब्यूज़ के रूप में, ड्रग केस के रूप में पकड़ा गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं उनके विषय में। सबसे पहली बात कि जो ये क्रूज़ था, उस वो एक भारतीय कंपनी थी जिसका नाम था कोर्डिला क्रूज़। जैसे आप इस तस्वीर में देख पा रहे हैं कि ये एक शिप थी जिसके अंदर 2 से 3 अक्टूबर 2021 को मुंबई में इसकी बिक्री हुई थी टिकटों की। तो उसके लिए जहाज़ था जहाँ पे जिस कंपनी के तहत ये लोग इसके अंदर गए। दूसरी बात कि इसके अंदर उनको जो जो ड्रग्स मिली है उनका नाम है एमडीएम, इकेस्टी, कोकीन, एमडी, मेगाफोन और चरस। और तीसरी जो जो ड्रग्स हमने सीज हुई है, बरामद हुई है, वो 13 ग्राम कोकीन है, चरस 21 ग्राम है, एमडीएम इकेस्टी 22 पिल्स हैं और मेफीड्रोन 5 ग्राम और 1.33 लाख कैश के रूप में बरामद हुए। फिर इसके बाद जब आप ये देखते हैं कि ये क्या थी, कि रेव पार्टी का आयोजन किया था जिसका नाम था क्रे आर्क। फिर इसके बाद जो है इसके अंदर 8 लोगों को डिटेन किया, जिसमें 3 ये मुख्य हैं जिनके रिमांड में भेजा गया। आर्यन खान शाहरुख खान के सुपुत्र हैं। ये है मुनमुन धमेचा जो एनसीआर से बिलोंग करती हैं लेकिन मूल रूप से सागर एमपी की है, जो एक मॉडल है, और अरबाज मर्चेंट जो इनके दोस्त हैं। इसके अलावा जो लोग इसके अंदर डिटेन किए गए हैं, नूपुर सारिका, स्मित सिंह, मोहक जायसवाल, ये भी एनसीआर से हैं, विक्रांत छोकर और गोमीत चोपड़ा जो एनसीआर से, जो एक मेकअप आर्टिस्ट है। अब इस कोई भी पार्टी होती है उसके अंदर एक चीज़ ये देखने वाली होती है कि उसको ऑर्गेनाइज़ करने वाले लोग कौन हैं। उसको ऑर्गेनाइज़ करने वाला है फैशन टीवी इंडिया एंड दिल्ली बेस्ड कंपनी है जिसका नाम है नमस्क्रे एक्सपीरियंस, जिसने इस चीज़ को ऑर्गेनाइज़ किया। और आप ये जान के हैरान हो गए, ये जो था उसकी टिकट जो है 80,000 से लेके 2 लाख रुपए तक जो मुंबई के अंदर बेची गई। फिर इसके अंदर जो पकड़े गए हैं उनके ऊपर कौन कौन से चार्ज फ्रेम किए गए हैं अंडर सेक्शन 8C, 20B, 27 एंड 35 ऑफ NDPS एक्ट 1985। अब इसके बाद उनका मेडिकल होता है और ये जे हॉस्पिटल आप देख रहे हैं, इसके अंदर उनका मेडिकल होता है और उसके बाद 7 अक्टूबर तक के लिए इनकी कस्टडी बढ़ा दी जाती है। हम ये देखते हैं कि गांजा जो कंजप्शन है 120वीं कंट्री है हमारी, और मुंबई इसके अंदर 6th पोजीशन में। तो इससे हमें पता चल जाता है जब 120वां हमारा देश है गांजा के कंजप्शन का और मुंबई इसमें 6ठे पोजीशन में, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि नशे के बारे में बार बार ये जो खबरें हर बार ये आती रहती हैं वो आती रहेंगी, क्योंकि 6ठा पोजीशन मुंबई का है, वहाँ पे इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। और एक चीज़ और याद रखने की, 75% इंडियन हाउस 1% टेक ड्रग्स, यानी कि 75% जो घर है उसमें कोई ना कोई एक व्यक्ति ड्रग्स ज़रूर लेता है। तो ये जो हमने इसके ऊपर बात करी उससे हमें एक चीज़ समझ में आती है कि जो भी हम देखते हैं आज के समय में कि शाहरुख खान के बेटे पकड़े गए, उसके बचाव में जितने भी फिल्म स्टार हैं, सलमान खान हैं, सुचित्रा कृष्णमूर्ति हैं और भी बहुत सारे लोग आ गए हैं और उनको 23 साल के बच्चा बता के उसको माफ़ करने के लिए कहते हैं, कुछ कह रहे हैं कि ये जो अभी जो वो गलत जगह पे गलत लोगों के साथ था, उसने इसके अंदर कुछ नहीं किया। लेकिन अभी जो, क्योंकि ये चीज़ कोर्ट के अंदर है, अभी इसके ऊपर और कार्रवाई होगी। हम जो जिस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं उसको इस रूप में हमें समझने की ज़रूरत है कि जो ये जितने भी अमीर बच्चे होते हैं, अमीरों के बच्चे होते हैं, वो इस तरह की गतिविधियों में लिप्त पाए जाते हैं और फिर हम जो है उनको रोल मॉडल बना देते हैं। और जब ये रोल मॉडल हमारे बन जाते हैं तो हम उसकी तरह ही कॉपी करते हैं, हमारा समाज। तो हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जितने भी लोग हैं इस तरह के, जो आपके जो राजनेता हो, फिल्मों में हो, क्रिकेटर हो, ये इनकी बहुत सारी कहानियाँ हैं, आप उनको जानें। इनके रियल और रियल लाइफ में बहुत बड़ा अंतर है। जो चीज़ दिखती है वो होती नहीं और जो होती है वो दिखती नहीं। हमें उसकी सच्चाइयों तक पहुंचना है, हमें जानना है, हमें तथ्य इकट्ठे करने हैं और हमें इस चीज़ को जानना है कि हम कहाँ तक इन चीज़ों को समझ पाए। जब हम इन चीज़ों को समझ जाते हैं
तो हम अपने लिए कुछ तैयारी करते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो इन चीज़ों में लिप्त ना पाया जाए और हमें भी किसी के आगे शर्मिंदा ना होना पड़े। तो हम आज के लिए सिर्फ़ इतना ही, और इसके बाद जो जो भी कुछ आगे घटेगा उसको हम बाद के अंदर फिर बताएँगे। धन्यवाद।